की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में मची हलचल के बीच दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें अब इस वक्त मस्कट पर टिकी हुई हैं। इस बातचीत के पहले ही दिन दिल्ली में ईरान के राजदूत ने भारत के प्रति आभार जताया और उन्होंने भारत को एक जिम्मेदार, एक अहम क्षेत्रीय शक्ति बताया। वहीं ओमान की ओर से भी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया आई। ओमान ने कहा कि वो ईरान और अमेरिका के बीच में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष और भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। मस्कट में जारी ये बातचीत मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त तूफान गुजर रहा है। हर पल यही सवाल, अब अटैक होगा या अगला पल शांति की खबर लाएगा। ट्रंप की धमकी है। खामनेई की चेतावनी और उनके बीच आज एक ऐतिहासिक मुलाकात। फरवरी 2026 ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच वो बातचीत हुई जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। मस्कट से बड़ी खबर आई, अमेरिका ईरान न्यूक्लियर बातचीत खत्म हो चुकी है। 2 से 3 घंटे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग में कई महत्वपूर्ण चर्चा हुई, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं दोनों देश अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। पहले ईरानी प्रतिनिधि मंडल बाहर निकला और उसके कुछ देर बाद अमेरिकी टीम रवाना हुई। एक ही महल लेकिन एक ही मेज बिल्कुल भी नहीं। ये साफ इशारा है कि बात हुई है लेकिन भरोसा अभी कोसों दूर है और अधूरा है। ये कोई सामान्य डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। ये बातचीत हो रही है जून 2025 के सैन्य टकराव के बाद, जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और इजराइल ईरान युद्ध ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया।
पहली बार दोनों दुश्मन फिर से टेबल पर लौटे। सवाल है, क्या ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के बेहद करीबी जेरेड कुशनर और इस पूरी बातचीत का पुल बने ओमान, जो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी का केंद्र बना। अब्बास अराक्ची ने बातचीत से पहले ही साफ कर दिया था कि हम खुली आंखों के साथ आए हैं और पिछले साल की कड़वी यादें हमारे साथ हैं। ईरान की लाइनें साफ है, सिर्फ परमाणु मुद्दा और प्रतिबंधों को हटाने पर बात होगी। कोई मिसाइल, कोई क्षेत्रीय दबाव, ईरान इन पर चर्चा के मूड में नहीं है। लेकिन वॉशिंगटन की सोच अलग है। अमेरिका कहता है कि परमाणु कार्यक्रम के साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गुटों को मिल रही मदद, इन सब पर बात जरूरी है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच खाई अभी भी गहरी है। इस बातचीत की सबसे डरावनी बात, जब मस्कट में बात हो रही थी तब अमेरिकी नौसेना का बेड़ा मिडिल ईस्ट में तैनात था। मतलब एक हाथ में डिप्लोमेसी, दूसरे हाथ में युद्ध की तैयारी। यही है आज की राजनीति। इधर दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने मीडिया से बात की। 3 बड़े संदेश। भारत एक अहम क्षेत्रीय शक्ति है। यूएनएचआरसी में भारत के रुख के लिए आभार।
ईरान में भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और सबसे अहम, ईरान शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। सूत्रों की माने तो ओमान के विदेश मंत्री के जरिए दोनों देशों ने अपनी गुप्त शर्तों का कच्चा चिट्ठा एक दूसरे को सौंप दिया और इसे कहा जा रहा है पॉजिटिव फ्रेमवर्क। लेकिन ध्यान रखिए, ये समझौता नहीं, सिर्फ बातचीत का आधार है। सस्पेंस अभी भी कायम है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट वली नासर कहते हैं कि तेहरान और वॉशिंगटन इस वक्त एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहे हैं। दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन टकराने से कतरा रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां हथियार सिर्फ डर पैदा करने के लिए हैं। हर कोई चाहता है दूसरा पहले पलक झपकाए। सवाल आज भी वही, क्या मस्कट से शांति का रास्ता निकलेगा या ये सिर्फ वक्त खरीदने की रणनीति है? मिडिल ईस्ट में तलवारें खिंची हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, लेकिन नजरें अब अगली बातचीत की तारीख पर हैं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज दुनिया के सबसे खतरनाक सवाल पर बात होगी और एक ऐसा सवाल जिससे मध्य पूर्व जल सकता है, इजराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है और पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर आ सकती है। सवाल सीधा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना ले तो आखिर क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक और परमाणु शक्ति होगी या फिर ये होगा तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर? काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की चेतावनी साफ है, ईरान का न्यूक्लियर बनना मतलब क्षेत्रीय तबाही। सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए है। इजराइल साफ कह चुका है कि ईरान का परमाणु हथियार मतलब हमारा अंत। यही वजह है कि जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया। ये कोई सीमित स्ट्राइक नहीं थी, ये था सीधा संदेश, परमाणु बनाया तो मिटा दिए जाओगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार आ गए तो इजराइल क्या हमला करेगा या फिर डर की वजह से पीछे हट जाएगा?
कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पर परमाणु हमला किया तो वो अपने ही विनाश पर दस्तखत कर देगा, क्योंकि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है। मतलब एक हमला, दो देशों का खात्मा। लेकिन असली खतरा यहाँ है गलत अनुमान, गलत इंटेलिजेंस, गलत समय, और यही गलत फहमी परमाणु युद्ध को जन्म दे देती है। और अगर एक बार परमाणु बटन दब गया तो कोई भी उसे वापस नहीं ले सकता। अब बात करते हैं डोमिनो इफेक्ट की। अगर ईरान परमाणु शक्ति बना तो सऊदी अरब चुप बैठेगा क्या? बिल्कुल नहीं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। ईरान के बाद सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र अपने अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। मतलब मध्य पूर्व न्यूक्लियर बारूद खाना बन जाएगा, जहां एक चिंगारी पूरे इलाके को राख में तब्दील कर सकती है। याद करिए साल 2015 जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ, लेकिन फिर आए ट्रंप और अमेरिका उस समझौते से बाहर हो गए। अब दूसरे ट्रंप प्रशासन में 7 साल बाद पहली बार अमेरिका और ईरान फिर बातचीत की मेज पर हैं। Road by the range, then we'll just get back on column, and then that route right there takes us into that one. लेकिन यूरेनियम संवर्धन पर कोई सहमति नहीं। बातचीत धीमी है, भरोसा ना के बराबर है। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA ने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, यानी जो वादा किया था वो निभाया नहीं जा रहा। और यहीं से दुनिया की धड़कनें तेज हो गई। सीधा जवाब नहीं, लेकिन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन कहता है ईरान के पास ज्ञान है, वैज्ञानिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर नेता चाहे तो बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। मतलब ईरान न्यूक्लियर थ्रेट होल्ड पर खड़ा है। ईरान इस समय 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे हथियार योग्य बनाने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, सिर्फ कुछ दर्जन किलो पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है। ईरान दशकों से कहता आया है हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। अप्रैल 2024 में भी सरकारी प्रवक्ता ने यही कहा।
लेकिन हाल ही के महीनों में ईरानी अधिकारियों ने परमाणु हथियारों की जरूरत की बात भी की। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह बेहद खतरनाक संकेत है। अक्टूबर 2024 इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला किया। हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल फैक्ट्रियां और परिचिन सैन्य परिसर, जहां कथित तौर पर परमाणु हथियारों पर गुप्त शोध चल रहा था। यह हमला ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में था। मतलब दोनों देश सीधे युद्ध के मैदान में थे। आज हालात ऐसे हैं कि एक फैसला, एक मिसकैलकुलेशन, एक गलत आदेश और दुनिया परमाणु युद्ध में झुलस सकती है। सवाल यही है, क्या कूटनीति जीतेगी या फिर बम बोलेगा? क्या ईरान रुकेगा या दुनिया एक और परमाणु शक्ति देखने जा रही है? ये सिर्फ ईरान या इजराइल की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता का सवाल है। अबू धाबी में शांति की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन पर ऐसा धावा बोला कि पूरा देश दहल उठा। ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। राजधानी कीव समेत कई शहर निशाने पर रहे और एनर्जी सेक्टर पर सीधे सीधे वार हुआ। पावर प्लांट बंद हो गए। यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। भीषण ठंड के बीच में बिजली और हीटिंग पूरी तरह से ठप रही। लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। शांति की बात मेज पर है, लेकिन जमीन पर आज भी बारूद बरस रहा है। यूक्रेन में जंग अभी भी जारी है। रूस की मिसाइलों ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाया। यूक्रेन की जमीन आज फिर धमाकों से कांप उठी। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जंग खत्म होने की बातें जरूर होती हैं, लेकिन वो सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित हैं। जमीन पर आज भी गोला बारूद बरस रहा है और हर धमाकों के साथ उजड़ रही है उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खार्किव तक एक बार फिर निशाने पर है। बिजली घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें, सब पर सीधे वार। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे हुए हैं। बच्चों की नींदें सायरन से टूटती हैं। माँ बाप की आंखों में बस एक सवाल, अगला हमला कब? रूस की बमबारी जहां जाती है वहां सिर्फ खौफ, खंडहर और खामोशी छोड़ जाती है। मुस्कुराते चेहरे अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। दुनिया शांति की अपील कर रही है, लेकिन धमाकों की आवाज हर अपील को दबा देती है। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन थोड़ा और टूट रहा है। और सवाल यही है
कि जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा। लेकिन फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर खौफनाक मोड़ ले लिया है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी। यह हमला यूक्रेन की जीवन रेखा, उसके बिजली नेटवर्क को तबाह करने के इरादे से किया गया।